Hello everyone, this is the part 2 of the explanation of the chapter The Summit Within. In our previous video we have discussed till here. So in this particular video we are going to discuss the remaining part. So without wasting any time, let's start. And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. और फिर एक ये भी तथ्य है कि एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना कोई सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है, सिर्फ शारीरिक क्लाइंब नहीं है. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. और वो आदमी जो पहाड़ के बिल्कुल ऊंचाई पर गया हो, बिल्कुल टॉप पर गया हो, वो अपनी छोटी सी इस बहुत लार्ज यूनिवर्स की अपनी छोटी सी ही दुनिया में एक बहुत ही विशेष तौर से कॉन्शियस हो जाता है, अलर्ट हो जाता है. द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. फिजिकल कॉन्क्वेस्ट मीन्स जो आपने शारीरिक उपलब्धियां माउंटेन को चढ़ करके प्राप्त की हैं, इट इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ इट. मीन्स ये सफलता की सिर्फ एक ही हिस्सा है. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट. वही जो मैंने कहा कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. दोज आर इट इज़ फॉलोड बाई अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. फिजिकल अचीवमेंट के बावजूद ये एक पूर्णता की भावना इसमें होती है. मीन्स आप अपने आप को एक पूरा कंप्लीट मानते हैं. आप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट रहता है आप में, ऐसा नहीं लगता कि कुछ अधूरा बचा हो. देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग. अपनी सराउंडिंग से ऊपर उठ के जाने की एक बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें होता है कि हम जहाँ पे रहते हैं उससे ज़्यादा ही हमने ऊपर गया है, अपने सराउंडिंग के ऊपर राइज़ किया है, हमने अपने लेवल को बढ़ाया है. इसकी एक बहुत गहरी सेटिस्फैक्शन हमारे मन में रहती है. इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. और किसी भी इंसान का नेचर के प्रति जो एडवेंचर होता है उसका ये प्रेम भावना भी जगाता है. इट इज़ द इटर्नल लव विच कैन नॉट बी सेपरेटेड. द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल. और जो ये अनुभव है ये सिर्फ शारीरिक नहीं, जैसा कि मैंने कहा, इट इज़ इमोशनल. ये इमोशनल एक्सपीरियंस और साथ ही साथ स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक एक्सपीरियंस भी है. कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स. यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर. और जब आप एक नॉर्मल क्लाइंब करते हैं, आप कंसीडर कीजिए कि आप कोई एक क्लाइंब कर रहे हो टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, किसी चोटी के बिल्कुल ऊंचे वाले पार्ट के लिए. यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर. और आप अपने रस्सी को शेयर करते हैं दूसरे क्लाइंबर से. यू फर्म इन ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस. आप एक जगह टिके रहते हैं और वो आपके लिए आगे हार्ड आइस में जो जमी हुई बर्फ़ है उसको खोदता है, उसमें जगह बनाता है, स्टेप बनाता है. देन ही बी लेस एंड यू इंच योर वे अप. और तब वो आगे बढ़ता है और आप भी इंच भर आगे बढ़ते हैं. द क्लाइंब इज़ ग्रिम. क्लाइंब बहुत ग्रिम होती है, बहुत ही कठिन होती है. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप. स्ट्रेन मीन्स आप प्रेशराइज करते हैं, आप अपने हर एक नस को प्रेशराइज करते हैं, अलर्ट मोड पे रखते हैं जब आप हर एक कदम चढ़ाई की तरफ चढ़ते हैं. फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाई अदर्स. और जितने भी फेमस क्लाइंबर्स हैं उन्होंने कोई ना कोई रिकॉर्ड वहाँ पे रखाया है. मीन्स एक सबूत रखाया है किसी भी टॉप समिट पर चढ़ने के बाद, एक रिकॉर्ड के तौर पे. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प. और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है कि कैसे वो किसी की मदद चाहते हैं या किस तरह की मदद वो लेते हैं. एल्स दे माइट हैव गिवन अप. वरना वो क्या करते, अगर वो हार मान जाते. ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट. वहाँ पे ब्रीथिंग बहुत ही कठिन होती है. यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस. और आप अपने आप को कोसते हैं. कर्स मीन्स अपने आप को कोसते हैं. किस लिए? कि आप अपने आप को क्लाइंबिंग करने के लिए आगे बढ़ा रहे हो, या यू टुक दैट इनिशिएटिव टू क्लाइंब अ समिट. सो व्हेन यू स्टार्ट इट इज़ ओवरजॉइंग, इट इज़ एक्साइटिंग. लेकिन जैसे ही जैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है आप अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं. यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट. एसेंट मीन्स बेटा किसी चीज़ की चढ़ाई चढ़ना, या टू स्टार्ट समथिंग टू मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़ते हुए किसी चीज़ की चढ़ाई चढ़ना. तो आप बहुत ही हैरान होंगे कि आपने आखिर ये चढ़ाई क्यों शुरू की. देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक. और ऐसे भी क्षण आते हैं जब आपको लगेगा कि आपको पीछे हट जाना चाहिए.
इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन, और शायद ऐसा इसलिए लगता है कि नीचे जाना बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा क्योंकि आगे तो कठिनाई ही कठिनाई है इंस्टेड ऑफ अप। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन जब आप इस सोच से अपने मूड को हटा लेते हैं या ये गिविंग अप का पार्ट आपके मूड से हट जाता है, देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, तो आपके अंदर कुछ ऐसी एक चीज़ होती है जो आपको हार नहीं मानने देगी, एंड यू स्ट्रगल, और आप संघर्ष करना शुरू करते हैं। एंड यू गो ऑन, योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और आप आगे बढ़ते हैं और आपके साथी भी आपके साथ आगे बढ़ते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 में बी, शायद जैसे ही आप आगे बढ़ते रहेंगे 50 फीट या शायद 100 फीट, आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे यू विल बी फिल्ड विद द स्ट्रगल एज वेल एज द एक्साइटमेंट। यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड, जैसे ही आप 50 और 100 फीट कवर किए रहेंगे तो आप खुद से एक सवाल पूछते हैं कि क्या इस चढ़ाई का कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, एंड ड्यूरिंग द जर्नी आप अपने साथी को देखते हैं और वो आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, एंड इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम आफ्टर लुकिंग एट ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे से क्या इंस्पिरेशन लेते हैं, आप दोनों अपने अंदर एक पॉजिटिविटी जनरेट करते हैं, एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, एंड आफ्टर दिस आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि सीधा आप किसी समिट पे ही जाके रुकते हैं, मीन्स शिखर पे ही जाके रुकेंगे। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, और जब आप समिट से चारों तरफ देखते हैं, उस शिखर पर पहुंच के चारों तरफ देखेंगे, यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, और तब आप अपने आप को जवाब देते हैं कि ये बहुत ही वर्थ था, बहुत ही मूल्य, इट वॉज वर्थ शेयरिंग टाइम एंड दिस एक्सपीरियंसिंग दिस पर्टिकुलर जर्नी। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और उस समिट से जो बाकी की सिल्वरी पीक्स मीन्स चोटियाँ हैं वो वहाँ पे बादलों से दिखाई देती हैं। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और अगर तुम बहुत ही लकी हो या भाग्यवान हो तो शायद तुम्हें सन भी उस पर पड़ता हुआ दिखाई दे, मीन्स सन की किरणें भी उस पर पड़ती हुई दिखाई दें, विच विल मेक द लोकेशन मोर अट्रैक्टिव एंड more decorative, right? The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit, और जो सराउंडिंग पीक है, जो अगल बगल की जो पीक्स हैं, चोटियां हैं, वो एक नेकलेस की तरह, एक ज्वेलरी के नेकलेस की तरह लगेंगी, जैसे कि आपके समिट के चारों तरफ, गर्दन के चारों तरफ एक ज्वेलरी बंधी हुई हो, वो उस तरह से फिगर आउट होंगे। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और नीचे आप बहुत ही लंबी लंबी वैलीज, घाटियाँ देखते हैं जो स्लोपिंग मीन्स नीचे की तरफ ऐसे बहती हुई चली जाती हैं, डिस्टेंस मीन्स बहुत दूर तक। इट इज़ एन इनोबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, और किसी भी माउंटेन की समिट से नीचे देखना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही इनरिचिंग एक्सपीरियंस है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं तभी जब हम किसी माउंटेन के समिट पर होंगे। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबीडियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और जब आप समिट पे होंगे तो आप अपना सर झुकाते हैं, आप नतमस्तक होते हैं और आप अपने आप को पूरी तरह से किसी भी भगवान को जो आप मानते हैं उसको समर्पित कर देते हैं, राइट। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, और अहलूवालिया जी ने क्या छोड़कर आए थे एवरेस्ट पर, उन्होंने गुरु नानक जी की एक तस्वीर वहाँ छोड़ आई थी। रावत जो कि उनके कंपेनियन थे, ही लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, उन्होंने गॉडेस दुर्गा की तस्वीर। फू दौरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, फू दौरजी ने बुद्धा की एक मूर्ति वहाँ रखाई थी। एंड एडमंड हिलेरी हैड ब्यूरीड अ क्रॉस अंडर अ कैन, कैन क्या है, अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, हीप मीन्स ढेर, तो पत्थरों और चट्टानों का जो ढेर है उसके बीच में उन्होंने क्रॉस, सो यू नो दैट क्रिश्चियंस यूज दिस क्रॉस ना, तो एडमंड हिलेरी ने इस क्रॉस को दफनाया था। हु वॉज एडमंड हिलेरी? ही वॉज द फर्स्ट माउंटेनियर टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन एवरेस्ट। देयर वर टू पर्सन ना, एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, और ये कोई वहाँ पे जाकर के सबूत छोड़ने जैसा नहीं है कि हम कोई चीज़ को जीत आए हैं। दे आर जस्ट अ फीलिंग ऑफ रेवरेंस, मीन्स एक संतुष्टि की भावना है जो हम वहाँ के छोड़ के आ रहे हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग
climbed to the summit changes you completely। और जब आप ये अनुभव ले लेते हैं तो ये आपको पूरी तरह से बदल देता है। There is another summit, फिर एक और ऊंचान होती है, वो कहाँ है? It is within yourself, वो आपके भीतर ही है। It is in your own mind, वो आपके दिमाग में है। Each man carries within himself his own mountain peak, और हर एक व्यक्ति अपने आप में अपने अंदर ही एक माउंटेन पीक, एक माउंटेन की चोटी लेकर चलता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और अपने आप को ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए उसे अपने मन की चोटी को जरूर चढ़ना चाहिए और उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इट इज़ फियरफुल, ये बहुत ही डरावना भी है। एंड अनस्केलेबल, स्केलेबल मीन्स जिसे मापा ही नहीं जा सकता। माउंट एवरेस्ट की तो ऊंचाई आप बता भी सकते हैं, दैट इज़ 8048 मीटर्स, लेकिन जो आपके मन के भीतर की ऊंचाई है, दैट कैन नॉट बी स्केल्ड, उसे नापा नहीं जा सकता। एंड इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, माउंट एवरेस्ट पे तो कोई भी चढ़ सकता है, लेकिन आपके मन के अंदर की जो ऊंचाई है उसको और कोई नहीं माप सकता, ना उसको उस पर कोई और चढ़ाई कर सकता है। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, आपको खुद ये करना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। तो फिजिकल एक्ट जो आप बाहर के पर्वत पर चढ़ते हैं उससे अपने मन के पर्वत की चढ़ाई चढ़ना कुछ ज़्यादा मुश्किल होता है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, और कोई भी चढ़ाई आप करेंगे उसका जो प्रभाव होगा वो सेम होगा। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। चाहे आप पर्वत पर चढ़ें, चाहे आप अपने मन की ऊंचाई को क्रॉस करें, दोनों का जो प्रभाव होगा वो सेम ही होगा। जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो इमोशनल एक्सपीरियंस और साथ ही साथ स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक एक्सपीरियंस होगा, और वो आपके जीवन को बदल देगा। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ, और ये एक्सपीरियंस आपको और दुनिया के बारे में सिखाता है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely। और ये अपना साहस जो इन्होंने दिखाया था एक एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ने के नाते, तो अपना अनुभव ये इस बात से शेयर करते हैं कि उसने इनको ऐसे इंस्पिरेशन दिए हैं कि वो लाइफ की किसी भी चीज़ को बहुत रेजोल्यूटली डील करते हैं, बहुत दृढ़ता से अब उसे डील करते हैं लाइफ में आई हुई किसी भी प्रॉब्लम को। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस, माउंटेन पर चढ़ना एक बहुत ही वर्थवाइल एक्सपीरियंस था। मीन्स इसमें कोई शक या कोई भी पश्चाताप वाली भावना बिल्कुल नहीं थी। द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज हाईली इक्वली वर्थवाइल, द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। एंड ही इज सेइंग कि अगर आप फिजिकल पीक पर चढ़ गए हैं तो अपने इंटरनल समिट को चढ़ना उस फिजिकल एवरेस्ट से ज़्यादा मुश्किल होता है और उससे ज़्यादा ऊंचा भी होता है। सो आई होप दिस लेसन हैज़ बीन फुल्ली एक्सप्लेन्ड एंड इट इज़ प्रीटी क्लियर टू यू। If you are having any problem, feel free to ask. Till then, take care. Bye bye.